सोमवार को दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। जयपुर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि इस मुलाकात में सीएम ने पीएम को राजस्थान के चुनाव नतीजों की जानकारी दी है। वैसे भी चुनाव नतीजों के बाद मोदी और भजनलाल शर्मा की ये पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है। कल जब दिल्ली में ये मुलाकात हो रही थी, उस वक्त राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी नेता और कभी वसुंधरा राजे के करीबी रहे देवी सिंह भाटी हार के कारण गिना रहे थे। देखिए, राजस्थान में एक वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें इस एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ मियान ने ये ऐसी गोटियां खेली वहां प्रदेश के अंदर और वहां केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। पहली बार राजस्थान में मिली हार पर पार्टी के अंदर से किसी ने खुलेआम आवाज उठाई है और ठीकरा फोड़ा है राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ पर, जो खुद पिछले साल विधानसभा चुनाव हार गए थे। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिली। जिन 11 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी हारी, उन इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहाँ खास मेहनत नहीं की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस भरतपुर के रहने वाले हैं, पार्टी वहाँ भी चुनाव हार गई। राज्य के मंत्री झाबर सिंह खरवा हार को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी जान लीजिए। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है और समय रहते अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनता है और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर उसके बाद एक के बाद कई अंग खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं बहुत से कारण थे जिनको हम समय पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया आम मतदाता के बीच, उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये सारा परिणाम आया। राज्य में 33 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां पिछड़ गई। इनमें प्रदेश के 4 मंत्रियों की विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों से पीछे रही। हालांकि दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिन 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, वहां लोकसभा चुनाव में उसे बढ़त मिली। अगर यहां भी विधानसभा की तरह पीछे रह जाती तो नतीजे और बुरे हो सकते थे।